अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इनपुट पे जिसको हम लोग रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो क्लेम नहीं कर सकता, ना ही उसका रिफंड ले सकता है। वो कौन कौन सी ऐसे चीज़ें होंगी जिसके अगेंस्ट एक रजिस्टर्ड पर्सन को ये अलाउ ही नहीं है, इजाज़त ही नहीं है कि वो अपना इनपुट टैक्स क्लेम कर सके। तो सबसे पहले नंबर पे ये बात है कि अगर उसकी जो सप्लाईज हैं वो अदर देन टैक्सेबल सप्लाईज हैं तो उस सूरत में इनपुट क्लेम नहीं कर सकता। अगर कुछ रजिस्टर्ड पर्सन ने टैक्सेबल सप्लाईज ली हैं लेकिन वो फॉर रीसेल पर्पस नहीं ली या फर्दर उसने उसको सेल नहीं करना, यानी पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल कंजम्पशन के लिए उसने कुछ चीजें बाय कर ली हैं और उसका जो इनपुट है वो क्लेम नहीं कर सकता। और इसी तरह से हमने बात की एक्स्ट्रा टैक्स की कि अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन को उसके बिजली के बिल में एक्स्ट्रा टैक्स लग के आ रहा है, वो रजिस्टर्ड नहीं है, और अगर वो रजिस्टर्ड है तो उस सूरत में उसने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया कंसेक्टिवली 2 मंथ, तो वो एटीएल से बाहर हो गया, तो उस सूरत में जो उसको फर्दर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स लग के आएगा उसको भी वो क्लेम नहीं कर सकता। और इसी तरह से अगर उसके सप्लायर ने आउटपुट टैक्स जमा नहीं करवाया तो उस सूरत में वो इनपुट क्लेम नहीं कर सकता। और इसी तरह से अगर सिस्टम एक क्रेस्ट का सिस्टम है, एफपीआर का अपना एक सिस्टम है, अगर सप्लाई चेन में ये समझ आती है कि भाई इसमें किसी जगह पे ब्रेक हो गई है, कोई आउटपुट टैक्स जमा नहीं हुआ, तो उस सूरत में उसकी परचेजेस का इनपुट टैक्स वो क्लेम नहीं कर सकेगा। यानी सिंपल सी बात इस तरह से है कि एफबीआर ये कहती है कि भाई आपका जो इनपुट है वो आपको किन किन सूरतों में मिल सकता है और किन सूरतों में नहीं मिल सकता। हम लोग इस पे बात करते हैं कि किन सूरतों पे उसको इनपुट टैक्स नहीं मिल सकता। आज हमारी ये बात है, यानी उसने कुछ परचेजेस की, गुड्स बाय की, लेकिन उसने अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए की, बिजनेस यूज के लिए नहीं की, रीसेल पर्पस के लिए नहीं की, जाती मकसद के लिए ली, तो उस सूरत में जो इनपुट टैक्स होगा ना वो क्लेम नहीं कर सकता। इसी तरह से सप्लाई चेन में अगर कोई चीज नहीं आ रही तो नहीं कर सकेगा। अगर उसके पिछले सप्लायर ने उसका आउटपुट टैक्स जमा नहीं करवाया तो उस सूरत में नहीं कर सकता। अगर चीजें डेफिनेटली आपको पता है कि अगर एग्जेम्प्ट होंगी तो उस सूरत में तो इनपुट टैक्स होगा ही नहीं। और इसी तरह से अगर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ कुछ चीजें जिसने अटैच होना है, यानी कोई बिल्डिंग मटेरियल है, पाइप है, और ये उसके जाती इस्तेमाल के लिए है, अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने बाय कर लिए इसको रीसेल सेल करने के लिए तो उस सूरत में इनपुट टैक्स क्लेम हो सकता है, लेकिन अगर जाती कंजम्पशन के लिए तो फिर नहीं होगा। और इसी तरह से अगर एक एग्रीकल्चरल मशीनरी है और उसका रेट सब्जेक्ट टू 7% है तो उस सूरत में वो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकता। और इसी तरह से कुछ व्हीकल जो फॉल करती हैं चैप्टर नंबर 87 में कस्टम के एक्ट के तहत, उस सूरत भी वो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेगा। और इसी तरह से जो सप्लाईज टैक्सेबल नहीं है उन पर भी वो क्लेम नहीं कर सकता इनपुट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मैंने अपनी इस वीडियो में आपको यह बता दिया कि एक रजिस्टर्ड पर्सन किन किन सूरत में इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकता। तो अल्लाह करीम मौला हुसैन के साथ कि आपके लिए और मेरे लिए आसानियां पैदा करें। जज़ाकल्लाह।